अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। इसका नाम है न्यू कॉलर जॉब्स। आपने सुना होगा वाइट कॉलर जॉब्स वो होती हैं जो आप बड़े अच्छे से खूबसूरत से ऑफ़िस में बैठ के करते हैं, ऑफ़िस वर्क होता है। ब्लू कॉलर जॉब से उमूमन मुराद वो पेशे हैं, वो मुलाज़मतें और वो जॉब्स हैं जो आपको मुशक्क़त से करनी पड़ती हैं। आप रोड बना रहे हैं, आप पुलों की तामीर कर रहे हैं, आप स्कैवेंजर हैं, आप कचरा उठा रहे हैं, वो तमाम जॉब्स ब्लू कॉलर जॉब्स कहलाती हैं, जो कि इतनी अच्छी या कम से कम माशरे के अंदर इतने ज़्यादा पैसे आपको नहीं देती। IBM के CEO जेनी रोमेटी ने 2016 में एक नई टर्म मुतारिफ़ करवाई जिसका नाम था न्यू कॉलर जॉब। उससे उनकी मुराद मिडल स्किल्स थी। नॉन ट्रेडिशनल पाथवेज़ के ज़रिए आप कोई एडिशनल स्किल्स एक्वायर करें कंटेम्प्ररी जॉब मार्केट के लिए, तो वो मिडल स्किल्स कहलाएंगी। मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स नहीं किया, आपने बैचलर्स किया है कॉमर्स में, आर्ट्स में, फ़िलासफ़ी में, किसी और चीज़ में, और जॉब अवेलेबल है ओरेकल डेवलपर की। अब ओरेकल तो आपको आता नहीं है। अब आप उम्र के उस स्टेज के ऊपर हैं कि आप वापस जाके 4 साल का बैचलर्स भी वापस नहीं कर सकते। आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप जाके उसके ऊपर खर्च कर सकें या कुछ कर सकें। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप ओरेकल की कोई सर्टिफिकेशन कर लेंगे ताकि ओरेकल की जॉब आपको मिल जाएगी। इन तमाम जॉब्स को जो थोड़ी सी स्किल सीख के हम कर सकते हैं उसे न्यू कॉलर जॉब्स कहते हैं। इसके अंदर आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैरियर पाथवेज़ में आप देखें, दो तरह की जॉब्स होती हैं उमूमन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। एक को हम IC कहते हैं, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स की। आप डेटा साइंटिस्ट हैं, आप फुल स्टैक डेवलपर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं। आप इंडिविजुअली कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरी जॉब्स कहलाती हैं पीपल मैनेजमेंट की, जिसमें आपका काम उन तमाम ICs को कंट्रोल, मैनेज और मेंटर करना होता है, और दोनों के अलग अलग पाथवेज़ हैं। आप एक हद तक IC के रोल में ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, आपको ज़्यादा ग्रो करना है, तो आपको पीपल मैनेजमेंट में आना चाहिए और आना पड़ेगा। स्टीव जॉब पीपल मैनेजमेंट की जॉब, सत्या नादलिया पीपल मैनेजमेंट की जॉब, इलोन मस्क पीपल मैनेजमेंट की जॉब, मार्क जुकरबर्ग पीपल मैनेजमेंट की जॉब। जितने ऊपर में CEOs को आप देखते हैं, जिनके आप नाम पढ़ रहे होते हैं, अखबार न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, इनमें से कोई भी IC के रोल में नहीं होता। दुनिया उन तमाम लोगों को जानती है जिन्होंने काम किया है पीपल मैनेजमेंट के रोल में। बिल गेट्स को देख लें, जिसको चाहे को देख लें, पॉलिटिशियंस को देख लें, और आपको एक वक्त आके डिसाइड करना पड़ता है कि कब वो वक्त आ गया है कि आप IC के रोल से निकलें और पीपल मैनेजमेंट के रोल पर आएँ। इसको समझने के लिए 2-4 तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो न्यू कॉलर जॉब से मुराद, वापस एक दफ़े रिवाइज़ करते हैं, वो पेशे, वो मुलाज़मतें हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमारे पास हैं, जिनको एक्वायर करके, सीख के हम कोई नई मुलाज़मत या पेशा इख्तियार कर सकते हैं। जब हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो ये ज़्यादा नहीं है, 7-8 हैं। देखिए, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, डेटा साइंसेज़ है, डिजिटल मार्केटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, डेवऑप्स यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, IoT है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग। ये 7-8 पेशे बनते हैं। आपने किसी एक का इंतखाब करना है। मैंने पिछले 4 सालों में इन तमाम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर 176 सर्टिफिकेशंस किए हैं। दुनिया के 21 मुल्कों में घूम के तकरीबन $90,000 उसके ऊपर मैंने लगाए, और जो कुछ भी सीखा है वो मैंने 400-500 रुपये की किताबों के अंदर लिख के पाकिस्तान में पब्लिश करवा दिया है। यहाँ पर नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक के ज़रिए वो तमाम किताबें मेरी आप एक साथ ऑर्डर कर सकते हैं। अगर उन किताबों को आप स्किम थ्रू भी कर लेते ना, पूरा दिल से पेज बाय पेज नहीं भी पढ़ते, 70 बाय 70 नहीं भी पढ़ते, बेसिक स्किम थ्रू भी कर लेते हैं, गुजार लेते हैं, तो आपको इतना कम से कम आइडिया हो जाएगा, आपको फील्ड की बसीरत मिल जाएगी। कम से कम आपको कोई चूना नहीं लगा सकेगा, आपको ट्रक की लाल बत्ती के पीछे नहीं लगा सकेगा। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, तो दुनिया की बड़ी कंपनीज़ को फॉलो करें। अगर आपको नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर SDE किसे कहते हैं, एप्पल के अंदर SDE किसे कहते हैं, गूगल के अंदर मिसाल के तौर पे L3 किसे कहते हैं, फेसबुक के अंदर E2 से मुराद क्या है, IBM के अंदर ICT किसे कहते हैं, IBM फेलो क्या चीज़ है, गूगल डिस्टिंग्विश्ड डेटा साइंटिस्ट किसे कहते हैं, तो इसका मतलब आप सही पाथ पे नहीं चल रहे। तो मैं आपको 2-3 रिकमेंडेशंस करता हूँ। सबसे पहले तो कुछ किताबें मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने बताई, जो मैंने किताबें लिखी हैं, आप वो पढ़ लीजिए। दूसरी किताब बहुत अच्छी है, इसका नाम है दी मैनेजर्स पाथ, और इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि मैनेजर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में करता क्या है, और आप स्विच अगर करना चाहें ICT से इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के रोल से मैनेजर के रोल्स के अंदर, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये बेहतरीन बुक है उसके लिए। इसके अलावा एक वेबसाइट है, उसका नाम है levels.fyi।
उसमें तमाम ये लेवल्स लिखे हुए हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, दुनिया भर की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किस लेवल पे आप आते हैं और आगे आपकी कैरियर डेवलपमेंट या ग्रोथ किस तरह होती है। पाकिस्तान के अंदर कैरियर डेवलपमेंट ग्रोथ के ऊपर हम काम नहीं करते। किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, 20 साल तक उसी एक पोजीशन के ऊपर है, ना पीछे आ रहे हैं ना आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और खुदा न खासा जिस दिन वो जॉब चली गई तो कोई ऐसी स्किल्स नहीं होती कि हम उसी जॉब के ऊपर जो काम करते हैं उसी के ऊपर कहीं और लग सकें। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा इस वेबसाइट से कि तमाम कौन कौन से कैरियर्स हैं, कौन कौन से पाथ है और किस पे कितनी सैलरी मिलती है। आपको ये बात जान के शायद हैरत हो कि E6 से ऊपर जितने रोल्स के ऊपर फेसबुक में हायरिंग होती है उनका पैकेज जो होता है साल का वो $1 मिलियन से ऊपर का होता है। पाकिस्तान में तकरीबन 17 करोड़ रकम बनती है और ये नहीं कि कोई एक दो होते हैं, उनके पास कम से कम भी सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग होते हैं जो E7 E8 पे काम कर रहे होते हैं। आप मीडिया को ज़रूर पढ़ा करें, न्यूज़ को ज़रूर देखा करें। आप वाशिंगटन पोस्ट को पढ़ लीजिए, आप न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ लीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो CNN की वेबसाइट के ऊपर जाके बिज़नेस को ज़रूर पढ़ा करें ताकि आपको पता लगे दुनिया किधर जा रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। वार्नर मीडिया जो है वो ग्रुप है पूरा, जिसके अंदर वार्नर ब्रदर्स भी है, हॉलीवुड स्टूडियोज़ भी हैं, ओरलैंडो स्टूडियोज़ भी हैं, AT&T है, टर्नर ग्रुप है, CNN है। अभी 115 साल से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है 115 साल पहले कलर टेलीविज़न नहीं था, जो आजकल UHD 4K और 8K टेलीविज़न आ गए वो नहीं थे। अब पुराना कंटेंट अगर इनको वापस से शो करना हो नेटफ्लिक्स के ऊपर, लिंक्डइन के उसके ऊपर, roku के ऊपर या किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर, डिज्नी प्लस के ऊपर, तो ज़ाहिर बात है वो नहीं चल सकेगा, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर कन्वर्ट करना वो चाहते हैं और ये प्रोजेक्ट की एक अनाउंसमेंट हो जाती है तो सीधी सादा मतलब ये है कि 2000 से ऊपर बंदे हमें चाहिए होंगे जिनको इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन का पता हो। तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर जॉब्स आएंगी। और ऐसे आप किसी भी इंडस्ट्री को देखें, जब थोड़ा सा पढ़ना आप शुरू करेंगे तो इंडस्ट्री खुद आपसे बातें करना शुरू करेगी, आपको पता लगेगा उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। खैर, इसके ऊपर कोई अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो का अभी मकसद सिर्फ ये था कि हम न्यू कॉलर जॉब्स के ऊपर बात करें, वो क्या होती हैं, कौन कौन सी फील्ड है और उसके बारे में आप जानकारी मज़ीद कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं अपनी किताबों का आपसे जिक्र कर चुका हूँ, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।